दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं केविन को जब पता चलता है कि प्लम्बर हेल्पर को रूटर्स को उसकी मदद से बनाया गया है तो वो खुद को इसके लिए गुनहगार समझने लगता है और वो पहुंच जाता है नल वॉइड में। लेकिन सर्वांटिस यहाँ पर केविन का ही माइंड वॉश कर देता है जिससे केविन बेन की जान के पीछे पड़ जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें जो खुशी होती है हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें एलन को दिखाया जाता है जो हमेशा की तरह अपनी कार पर काम कर रहा होता है, पर तभी उसे लगता है कि कोई वहाँ पर आया है। एलन जब चेक करने जाता है तो उसके सामने केविन, आर्जेट और जेड होता है। केविन पूछता है कैसे हो एलन। एलन सीधा छूटते के साथ पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। केविन पिछली बार जब तुम मुझे मिलने आए थे तो तुमने मेरी पावर छीन ली थी। केविन बोलता है उसके लिए सॉरी, पर मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ एलन। एलन बोलता है कि बात करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। केविन बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जिस पर एलन केविन को खतरा समझकर तुरंत अपने आप को हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। आर्जेट बोलता है शांत हो जाओ एलन, तुम किसी खतरे में नहीं हो। पर तभी वहाँ पर शिफ्ट आती है और बोलती है लगता है कि पुराने दिनों वाली पार्टी चल रही है और वो भी मेरे बिना। यहाँ पर एलन और शिफ्ट लड़ने लगता है। केविन तुरंत अपने आप को लकड़ी के आर्मर में कवर करता है और एलन की मदद करने जाता है, लेकिन एलन केविन पर ही हमला कर देता है। केविन बोलता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर एलन बोलता है तो अपनी जेट गर्लफ्रेंड से बोलो कि वो हमला करना बंद करे। केविन बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिस पर एलन बोलता है बात वो नहीं है और शिफ्ट से लड़ने जाता है। लेकिन इस बार शिफ्ट एलन को घायल कर देती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा एलन ऑल ब्राइट। और एलन को और कमजोर करने के लिए एलन पे हमला करने जाती है, लेकिन बीच में केविन आ जाता है और एलन को बचाते हुए बोलता है तुम्हें अभी भी लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जिस पर एलन बोलता है तो फिर बेन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। केविन बोलता है कि बेन के पास और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं और हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपनी गम बॉल स्मूदी पीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एक्साइटमेंट में इतनी जोर की सिप मारता है कि उसका माइंड फ्रीज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्वेन आती है जो काफी गुस्से में होती है और बोलती है कि बताओ ये क्या है और ये केविन ईथन 11 कहाँ पर है, जिस पर बेन बोलता है ग्वेन दीदी रूटर्स वाले हमले के बाद से केविन ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, शायद वो नहीं चाहता कि हम उससे मिले। जिस पर ग्वेन बोलते तब तो उसका ये लव लेटर भेजना और भी अजीब हो जाता है क्योंकि केविन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और वो जोर जोर से केविन का लेटर पढ़ने लगते हैं जिसके अंदर लिखा होता है ग्वेन मैं जब से तुमसे मिला तुम्हारे प्यार का तीर मेरे दिल के आर पार हो गया। बेन बोलता है बस करो ग्वेन, कोई भी अपना लव लेटर ऐसे जोर जोर से नहीं पढ़ता है और मैं इसे नहीं सुन सकता। यहाँ पर ग्वेन सिर्फ केविन का लव लेटर लेता है और बोलता है इसमें बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक है और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी। ग्वेन कहीं कोड तो नहीं है, जिस पर ग्वेन कहती है कि मैंने इसे हर तरीके से डिकोड करने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। जिस पर बेन बोलता है क्या तुमने सीक्रेट खोलने वाला मैजिक किया। ग्वेन बोलती है बस वही भूल गई। और यहाँ पर ग्वेन जब सीक्रेट खोलने वाला मैजिक करती है तो उसे लेटर डिकोड होकर मिल जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि एलन मेरे पास है, तुम हेलन और मैनी को ले आओ और बेन को इस बारे में मत बताना। जिस पर बेन बोलता है अब तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और हमें केविन को दिखाया जाता है जो अभी भी शिफ्ट से लड़ रहा होता है। जेट उछल कर शिफ्ट को पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट उसे जोर का शॉक देती है जिससे केविन को गुस्सा आ जाता है और वो शिफ्ट को पीटने जाता है, लेकिन यहाँ पर पिटने लगता है। पर पीछे से शिफ्ट पर आर्जेट हमला कर देता है जिससे शिफ्ट को वहां से भागना पड़ता है। शिफ्ट नल वॉइड में जाकर अपने लीडर सर्वेंटिस को बताती है कि केविन 11 भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को जमा कर रहा है, जिस पर सर्वेंटिस बोलता है लिएंडर फिलिप एजेंट केविन से पहले जाकर हेलन और मैनी को मेरे लिए यहाँ पर ले आओ। और हमें केविन को दिखाया जाता है। केविन से एलन पूछता है ये सब चल क्या रहा है, जिस पर केविन कहता है कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और केविन जैसे ही एलन के माइंड पर हाथ रखता है उसे दिखता है कि सर्वेंटिस एलन को अपने साथ नल वॉइड लेकर आया था जब वो अनाथ और लाचार पृथ्वी पर अकेला घूम रहा था। यहाँ पर सर्वेंटिस बोलता है ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे रूममेट्स। और यहाँ पर एलन, मैनी, पियर्स और केविन एलन को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके साथ ही केविन बोलता है कि तुम्हारा बेसिक में स्वागत है एलन। एलन बोलता है कि इस मत से मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पर केविन बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो लोग कभी भी फिर से वापस आ सकते हैं। एलन बोलता है कि दूसरे लोगों को भी हमारी जरूरत पड़ सकती है, जिस पर केविन कहता है वो मैंने संभाल लिया, कुछ देर में वो भी पहुंच ही रहे होंगे। स्पेसशिप में हमें ग्वेन और बेन को कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में ग्वेन रुक से पूछती है कि क्या रुक इससे ज्यादा तेज तुम नहीं चल सकते, जिस पर रुक बोलता है टेंशन ना लो ग्वेन, मैनी और एलन एक ट्रेन प्लम्बर है। जिसके बाद हमें एलन और मैनी को दिखाया जाता है। मैनी बोलता है कि बड़े दिन होगा किसी ट्रेन प्लम्बर से लड़े हुए। मैनी के पीछे से पोर्टल खुलता है और फिलिप और लिएंडर वहाँ पे आते हैं। एलन उन्हें देखकर बोलती है तुम्हें ऐसा बोलना जरूरी था और यहाँ पर उन लोगों की लड़ाई छिड़ जाती है। एलन और मैनी घायल हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रुक अपना ट्रक लेकर पहुंचता है। ग्वेन और बेन तुरंत बाहर का गेट खोलकर एलन और मैनी को अंदर लेते हैं और रुक फिलिप और लिएंडर पर हमला करने लगता है, जिससे फिलिप और लिएंडर को भी वहाँ से भागना पड़ता है। फिर कहानी केविन की तरफ शिफ्ट होती है। केविन नल वॉइड प्रोजेक्टर बाहर निकालता है जिसे देखकर आर्जेट बोलता है दोस्त मुझे तुमसे प्यार है पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वापस से नल
नल वॉइड जाऊं। केविन मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाने वाला, जिस पर एलन बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वैसे भी मुझे कई सवालों का जवाब चाहिए। केविन मना करता है, जिस पर आर्जिड बोलता है लगता है तुमने ठीक से जादू नहीं किया केविन। और केविन एक बार फिर से एलन के माइंड पे टच करता है, जिससे एलन एक बार फिर से उस वक्त में पहुंच जाता है जब उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। पास्ट वाला केविन बोलता है एलन क्या तुम डीएनए के बारे में जानते हो, जिस पर एलन बोलता है लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स। तभी वहाँ पे सर्वेंटिस आता है और बोलता तुमने सही बोला एलन। एलन तुम्हें पता है केविन के डीएनए में एक ऐसा म्यूटेशन है जिससे हम तुम्हारे डीएनए को लाइफ क्राफ्ट कर सकते हैं और अपने दूसरे डोज की पावर तुम्हें दे सकते हैं। और सर्वेंटिस अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है और उसे सक्सेसफुली भी खत्म भी कर लेता है, जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमें एलन को दिखाया जाता है जो बोलता है रूटर्स ने हमारा इस्तेमाल किया, हमारी जिंदगी और हमारी यादों को नकली बना दिया है, हमें कुछ तो करना होगा। जिस पर केविन बोलता है कि मुझे कुछ करना होगा, अगर मैं नहीं होता तो तुम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते और शायद पियर्स भी अभी जिंदा होता। और ये कहकर केविन नल वर्ल्ड प्रोजेक्टर ऑन करके नल वर्ल्ड में चला जाता है। केविन के वहां से जाते ही ग्वेन बेन रुक मैनी हेलन पहुंचता है। ग्वेन बोलते केविन कहाँ पर है, जिसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो नल वॉइड में रूटर्स के प्लम्बर स्टेशन के ठीक सामने होता है। लेकिन केविन जब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एजेंट शिफ्ट देख लेती है और सर्वेंटिस को जाके बता देती है। एजेंट शिफ्ट बोलते हैं क्या मैं एजेंट केविन को रोकने जाऊं, जिस पर सर्वेंटिस बोलता है अभी नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एलन को दिखाया जाता है। एलन हेलन और मैनी को बता रहा होता है कि ये सब नकली यादें हैं, हमें हमारी पावर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली है और वो भी किसी आने वाले तूफान को रोकने के लिए। और हमारी इस हालत के जिम्मेदार केविन खुद को मानता है और वो रूटर्स को अकेले रोकने नल वॉइड गया है। एलन बोलते तुम्हें कोई वहम हुआ है, हम लोग ह्यूमन एलियन हाइब्रिड्स हैं। जिस पर ग्वेन कहते हैं ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें केविन को बचाना होगा। और वो नल वॉइड प्रोजेक्टर ऑन करके नल वॉइड में जाने लगते हैं, लेकिन आज बीच में आकर ग्वेन को रोकता है, बोलता है केविन तुम्हारा बॉयफ्रेंड चाहता था कि कोई भी उसके पीछे ना जाए और मैं अपने दोस्त की आखिरी विश की इस तरीके से बेइज्जती नहीं होने दूंगा। जिस पर ग्वेन कहती है अच्छी कोशिश थी और एक लात मार के आर्जिट को सबसे पहले नल वॉइड में भेज देते। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो सर्वांटिस के पास पहुंचाता है कि सर्वांटिस उसी का वेट करते हैं। सर्वांटिस केविन से बोलता तुमने पहुंचने में बहुत देर कर दी एजेंट केविन। केविन बोलता है कि तुम तक तो पहुंचना बहुत आसान है सर्वांटिस, तुम्हारे चमचे कहाँ गए। इस पर सर्वांटिस कहता है पीछे तो देखो। इसके साथ ही सर्वांटिस बोलता मुझे लगा था कि तुम मेरे एक्सपेरिमेंट अपने साथ लाओगे, वो भी मस्त तमतमाते हुए। जिस पर केविन कहता तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए माफ करना सर्वांटिस बोलता इससे सच में मेरा दिल तो दुखा है, लेकिन आने वाले तूफान को रोकने के लिए मुझे तुम सबकी जरूरत पड़ेगी। जिस पर केविन बोलता है उसे इस नाम से बुलाना बंद करो, उसका नाम बेन है और वो मेरा दोस्त है। और केविन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर सर्वांटिस बोलता है कि तुमने ही तो हमें और उन बच्चों को बेन को खत्म करने के लिए क्रिएट किया था, भूल गए अपनी पार्टनरशिप। जिस पर केविन कहता है ना तो अब हम पार्टनर है और ना ही मैं बेन को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं, तो चलो थोड़ा हिसाब ही बराबर कर लिया जाए। तभी वहां पर बेन एटॉमिक्स बनकर पहुंचता है और केविन से बोलता है सरप्राइज। जिस पर केविन कहता है कि लो शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। तभी बेन के साथ एमएलगम्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ग्वेन और रुक को देखकर ग्वेन से केविन बोलता है क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम यहाँ पर एमएलगम्स को ले आए। जिस पर एलन बोलता है क्या तुमने कभी बैकअप के बारे में नहीं सुना, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एलन को सर्वेंटिस थैंक यू बोलता है और एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है जो केविन से होता है, सभी एमएलगम्स को हिट करता है। एलन पूछता है कि तुमने अभी क्या किया, जिस पर सर्वेंटिस बोलता है कि मैंने तुम्हारा कनेक्शन तुम्हारे लीडर के साथ वापस रिकनेक्ट किया है और केविन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लम्बर हेल्पर तुम जरा इन बिन बुलाए मेहमानों को जरा बिजी रखो। सर्वेंटिस का ऑर्डर मिलते ही प्लम्बर हेल्पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलन बोलते हैं कि बेन को छोड़कर तुम सभी यहाँ से जा सकते हो, हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है। जिस पर रुक और ग्वेन बोलता है अगर तुम्हारी लड़ाई बेन के साथ है तो तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ है। और यहाँ पर हेलन और एलन हमला करने जाते हैं, लेकिन ग्वेन उन्हें शील्ड बनाकर रोक देती है। तभी फिल पीछे से हमला करता है, पर यहाँ पर रुक उसे शूट करता है, वो दूर जा गिरता है। ग्वेन बोलती है मैं और रुक प्लम्बर हेल्पर्स को संभाल लेंगे, तुम जाकर रूटर्स को संभालो। बेन तुरंत अपने आप को फीडबैक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ग्वेन बेन को कवर देती है, जिससे बेन खुद को चार्ज करता है और हमला करना शुरू करता है, जबकि रुक मैनी पर हमला करता है और उसे एक जबरदस्त टक्कर देता है। हेलन जेड और ग्वेन को घायल कर देते हैं। केविन ये देखकर गुस्से में कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो। जिस पर सर्वेंटिस बोलता है पर क्यों, इनको इसीलिए तो बनाया गया था ताकि हम बेन टेनिसन को रोक सके। जिस पर केविन बोलता है लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा और मेरा दोस्त है और उसने कई बार दुनिया को बचाया है। जिस पर सर्वेंटिस बोलता है लेकिन तबाह भी तो उसी ने किया था। तुम बच्चा कहते हो, एक बच्चे के हाथ में यूनिवर्स का सबसे खतरनाक हथियार
जा रहा है। और एजेंट 11 वो इतना ही अच्छा है तो तुम्हें उसने छोटी सी उम्र में नल वॉइड क्यों भेजा? केविन बेन के हाथों यूनिवर्स को बर्बाद होने से बचाओ और वो हीरो बनो जिसे यूनिवर्स की जरूरत है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें बेन को दिखाया जाता है जो एलियन एक्स बनकर प्लम्बर हेल्पर्स और रूटर्स को लड़ा देता है, लेकिन जब वो एलन पर हमला करने जाता तो केविन बीच में आ जाता है और बोलता है कि तुम एलन को हाथ भी नहीं लगाओगे, जिस पर बेन बोलता है मैं लगाना चाहता भी नहीं हूँ, पर सर्वेंटिस ने एलन के दिमाग में गड़बड़ की है और अब सर्वेंटिस को मेरे ऊपर छोड़ दो। बेन जब सर्वेंटिस की तरफ बढ़ता है तो केविन बेन पर हमला करते हुए बोलता है कि तुम ही हो आने वाला तूफान, तुम्हें रोकना होगा। बेन पर जबरदस्त हमला करने लगता है, लेकिन जब रुक आर्जेट को उठाता है ताकि वो बाहर की अपडेट दे सके तो वो झूठ बोल देता है कि सब कुछ सही है, जबकि केविन अभी भी बेन पर लगातार हमला कर रहा होता है। यहाँ पर केविन से लड़ते हुए बेन बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जिस पर केविन कहता है तुम नहीं हो और जोर से बेन को पटकता है। बेन फ्लोर तोड़ता हुआ नीचे पहुंच जाता है। यहाँ पर ग्वेन केविन को कवर करती है। बेन तुरंत अपनी टीम को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें केविन को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से रूटर की टीम का लीडर बन जाता है और बोलता है जहां पर भी बेन दिखे उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो और साथ में उनके साथियों को भी, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड ये पे खत्म हो जाता है। इसका पार्ट 2 में जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।